सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज से हम सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। शांत सनातन अप्रिय प्रमेय, प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल के श्रेष्ठ राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले श्री जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भय पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्र गए संपूर्ण गुणों के निधानवान रोके स्वामी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हनुमान जी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परी खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बड़ा ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवोषित ही देखी, होई काज मोहि हरष विशेषी। यह कही नाई सबने कहु माथा, चलऊ हर्षि धरहु रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, तरकऊ पवन तयन बलहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोधि रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेहु हनुमाना। जिस प्रकार पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से में उछले वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होए समहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझ कर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीन बिने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।
जाति पवन सुत देवन देखा, जान कहू बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठैनी आई कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुर न मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु करि फिर में आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पठाओ आई, सत्य कहू मोई जान दे माई, कवन हु जतन दे नहीं जाना, ग्रसई न मोही है कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु की न दुगुन विस्तारा, सोरन जो जन मुख ते ही पठैऊ, तुरत पवन सुत 32 भैऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठै पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता सिरु नावा, मोई सुन जी लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और मैं उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल कर आए और उसे सिर नवा कर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहु तुम, तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हर्षि, चलहु हनुमान। तुम रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जी गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाए शासक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह की नाता, सुख पुटुक कपि तुरती चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह
सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। ता जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी पशुओं के समूह को देखकर वे मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, प्रत्य सुंदरायतना धना। चौहु हट हट सुभट, बीथि चारु पुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ, बरूथनी को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल से न बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत ही प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल, शैल समानि अति बल गर्जही। नाना अखार रे नय भरही, बहुविधि एक न है तरजई। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बाबलिया सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्व की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कही जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिशि रक्षहि। कहु मैं महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षई। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर ही, त्यागी गति पै है ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं।
कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य और गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर से शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवारे को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धनु और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरहि, लंकई चलहु सुमरि नर हरहि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चलसी मोहि निंदरहि। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले श्री भगवान रामचंद्र का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरने ठन मनी। अरे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करविए सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचि कह मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। निकल हो सीते कपि के मारे, तब जान सुनिशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं, जो मैं रामचंद्र जी के दूत आपके नेत्रों से देख पाए। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिय, तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लक्षण मात्र से सत्संग से होता है। पर विषि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना।
और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा, देखे जहाँ तह अनगित जोधा। गयहु दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जाति सोनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर में रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।